अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशी निषूदन, हे हृदकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ मनीषी घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। निर्णय कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहबस होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर की व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नति करने वाला नहीं होता। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्म फलों का त्याग करते हैं उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे शाम के दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों का संपूर्ण हेतु 5 कारकों को समझो, जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान अर्थात भगवान ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वास्तव में उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वे जीवों को मारते हैं, तथापि वे ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान का विषय और ज्ञाता ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म के उपादान, स्वयं कर्म और कर्ता ये कर्म के 3 घटक हैं। सांख्य दर्शक में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा कोई नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्व गुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और आसबंद रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जैसे कि वह संपूर्ण के सदृश्य हो और ना तो किसी कारण और ना ही सत्य पर आधारित है, उसे तामसी ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित
और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्व गुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वास्थ्य की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। वह है जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसा करता वो सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्म फल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुण कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और ताल मटोल करता है, वह तमोगुण कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या आकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। जो बुद्धि अहंकार से आच्छादित रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। जो घृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण, शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक घृति यानी संकल्प कहते हैं। वह घृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी घृति कहलाती है। गर्व बुद्धिपूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता, उसे तमोगुण घृति कहा जाता है। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। उस सुख को रजोगुणी कहा जाता है। जब यह इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सादृश्य लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इस भौतिक क्षेत्र में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्य, निष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रिय के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शुद्रता के गुण ये युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म हैं। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजन भगवान की उपासना करो जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता पूर्वक से पूर्णता प्राप्त कर सकता है।